एक ही चीज़ बताऊंगी आपको कि हमारा जो ड्रीम है और जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इन 2 बरसों में एजुकेशन सेक्टर में लैंडमार्क डिसीजन लिए हैं, तो आज आपका रिजल्ट जो है वो उनमें नज़र आता है। और मैं समझती हूँ कि जितना टैलेंट, जितनी काबिलियत हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों में है, मैं नहीं समझती हूँ कि इतनी काबिलियत कहीं पे है। लेकिन सिर्फ इस काबिलियत को हमें इनकी मदद करके उस काबिलियत को आगे लाना है। और इन 2 बरसों में आप चाहे स्मार्ट क्लास रूमों की बात करें, चाहे जिस तरह के आज इन्होंने यहाँ बच्चों ने प्रोजेक्ट अपने लेके आए थे, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे आप एनरोलमेंट की बात करें, क्योंकि एनरोलमेंट मतलब इतना एजुकेशन का मतलब हाल हुआ था। 25 जो स्कूल यहाँ पे थे 2500 उनको क्लब किया गया था, और जो हमारा एनरोलमेंट था वो बिल्कुल बहुत कम हो चुका था। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि इस सरकार के दौरान जो है 16% नहीं 17% जो है एनरोलमेंट में फ़र्क आया हुआ है। तो अब आगे जो हायर क्लासेस में अगर कहीं पे कमी है, उसका रीज़न ये है कि कई बच्चे जो हैं 10+2 के बाद जो है अपनी लाइन ले लेते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं, कोई यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो वहाँ पे अगर थोड़ी सी कुछ कमी है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इन 2 बरसों में जो हमारा एनरोलमेंट है उसमें ओवरऑल 17% जो है इजाफा है। तो ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और हमारा ड्रीम है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी बच्चा जो है वो तालीम के बगैर ना रहे, हर घर में तालीम पहुँचे, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह काफ़ी हमने इन 2 बरसों में किया है। आप अगर देखेंगे नए लेक्चरर्स जो है 700 के करीब इसी सरकार ने रेफ़र किए थे, वो भी रिक्रूटमेंट बोर्ड से आए, उनके ऑर्डर खुद चीफ मिनिस्टर साहब ने दिए हैं। जैसे प्राइवेट मेंबर बिल का पास होना, उनके रिक्रूटमेंट रूल्स बनाना, इसी तरह जो हायर स्टडीज़ में बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते थे उसके लिए वह बच्चों को मतलब फ्री तालीम वहाँ पे देना, ये कुछ अचीवमेंट्स। और आज जहाँ SCERT का ये फंक्शन, ये प्रोग्राम जो था, उसमें आपने खुद देखा कितना टैलेंट है बच्चों में, और हम चाहते हैं कि नए टेक्निक्स जो आए हैं उनके लिए ट्रेंड करें, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो हमारे टीचर। हाँ, वो है रिक्रूटमेंट रूल्स बनने चाहिए थे, लेकिन 10 बरस हो गए उनके रिक्रूटमेंट रूल्स बने नहीं। लेकिन मुझे खुशी है कि जब से ये सरकार बनी है इस पे काम हो रहा है, और मेरी उनसे बात भी हुई थी, उनकी जेन्युइन डिमांड है, कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे, क्योंकि 10 बरस में नए जो GMCs हमारे हैं उनके रिक्रूटमेंट रूल नहीं बने, ना गेजेटेड ना नॉन गेजेटेड। लेकिन उस पर काम हो रहा है, मीटिंग हमारी हुई है, और हमने इंशाल्लाह इसमें इनको यकीन दिलाया है कि सितंबर एंडिंग में जो है ये रिक्रूटमेंट रूल्स जो है वो तैयार हो जाए। ठीक है, चलो जी, हम यहीं पे बाइट करेंगे। इस प्रोजेक्ट का नाम मैंने रखा है मल्टीपर्पज बेस्ड ऑन पॉलीथीन वेस्ट। सबसे पहले मैं आपको मैम ये बताऊं कि आउटपुट क्या देता है। आउटपुट हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट देता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जो मैम मेरा जो प्रोजेक्ट है वो फायर डिटेक्शन एक्सटेंशन है। हमें पता ही है हमारी लापरवाही की वजह से हमें घरों में आग लग जाती है, गैस लीकेज स्मोक हो जाता है। उसके लिए जो है मैंने एक एमक्यू सेंसर रखा है, और जब भी गैस लीकेज हो जाएगा चल जाएगा और विंडो ओपन हो जाएगी। और जब भी हमें जब आग लग जाती है, आग लगने के टाइम जो है रिले जो है वाटर पम्प करेगा, उसमें